Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are good. Welcome again Hindi Reader online classes. Students, आज हम हिंदी रीडर चैप्टर 9 सच्चाई की जीत के बारे में पढ़ेंगे. ओके, यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, आज हम इसे समझेंगे और अपने जीवन में इस कहानी का प्रयोग करेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, सच्चाई की जीत कैसे होती है. ओके, लेट्स स्टार्ट. हिंदी रीडर चैप्टर 9 सच्चाई की जीत. रीडिंग टाइम. इस पाठ में सम्राट अशोक के जीवन के उस प्रसंग को दर्शाया है जो उनकी सच्चा और न्यायप्रिय शासक बनाता है. इस कहानी से बालकों में सत्यवादिता और कर्म की भावना का विकास होगा. अपने शासनकाल के शुरू के वर्षों में अशोक बहुत ही क्रूर, निरंकुश और अन्यायी राजा के रूप में जाने जाते थे. कई युद्धों में विजय पाकर सम्राट बने. उन्हें चंड अशोक के नाम से जाना जाता था. कलिंग विजय के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसके बाद एक न्यायप्रिय, प्रजापालक, दयालु और कुशालु शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए. उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का ग्रहण किया. तो वह कैसे बन गए? एक न्यायप्रिय शासक बन गए, अपनी प्रजा को संभालने वाले. एक दिन सम्राट अशोक अपने राज्य का कारागार देखने गए. वहां उनकी दृष्टि 4 कैदियों पर पड़ी. वह अधीक्षक से कहकर उन्होंने चारों कैदियों को अपने पास बुलाया. पहले कैदी से उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों लाए गए हो? वह बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूँ. नगर सेठ के घर चोरी हुई. नगर कोतवाल वास्तविक चोर को पकड़ नहीं पाए. अपनी वही कमजोरी छिपाने के लिए उन्होंने मुझे पकड़कर यहाँ पहुँचा दिया. पहले कैदी ने यह कहा. सम्राट ने दूसरे कैदी से कारागार में आने का कारण पूछा तो दूसरे कैदी ने बोला, महाराज, मैं भी चोरी के जुर्म में यहाँ लाया गया हूँ, पर मैं बेकसूर हूँ. नगर कोतवाल की मुझसे शत्रुता थी. उन्हें बदला लेने के लिए मुझे यहाँ पर बंद कर दिया. सम्राट तीसरे कैदी की ओर उन्मुख हुए. तीसरे कैदी ने क्या कहा? मैं भी निर्दोष हूँ महाराज. तीसरे कैदी ने कहा, मैं नगर कोतवाल को रिश्वत न दे सका. परिणाम यह हुआ कि चोरी का अपराध मेरे सिर पर मढ़ दिया गया. तो कितने कैदी थे उनके पास? 4 कैदी थे. उन्होंने जब चारों से पूछा तो तीनों कैदियों ने अपने बेकसूर होने का कारण समझाया. चेंज योर नेक्स्ट पेज. अपने सम्राट को प्रभावित करने के लिए तीनों कैदी झूठ बोल रहे थे. चौथा कैदी अब तक सिर झुकाए खड़ा था. चौथा कैदी चुप था. अब सम्राट ने चौथे कैदी से पूछा. सम्राट ने उससे पूछा, और तुम? मैं क्या कहूँ महाराज, मैंने चोरी की. चोरी एक दंडनीय अपराध है, इसलिए मुझे सजा मिली. मुझे किसी से शिकायत नहीं है. जो बुरे काम करता है उसे उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए. चौथे कैदी ने यह बोला, सच्चाई बोली सम्राट अशोक को. तो क्या हुआ आगे देखिए. सम्राट इस चौथे कैदी से बड़े प्रभावित हुए. पूछा, तुमने चोरी क्यों की थी? उन्होंने पूछा. उसने जब सच्चाई बोली तो वह उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए. उस पर उन्होंने गर्व महसूस किया और उनसे पूछा, तुमने चोरी क्यों की? विवश होकर महाराज. चौथा कैदी बोला, मेरे पिता नहीं हैं, घर में सिर्फ बूढ़ी माँ है. काफी समय
तक मैंने काम की तलाश करी पर मुझे कोई काम न मिला। अचानक मेरी माँ बीमार हो गई। कौन कह रहा है ये? चौथा कैदी सम्राट अशोक को अपनी सच्चाई के बारे में बता रहा है। जब उन्होंने पूछा कि तुमने चोरी क्यों की, तो उन्होंने कहा, अचानक मेरी माँ बीमार हो गई, उनकी सेवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, उनकी जान बचाने के लिए मैंने एक वैद्य की दुकान से चोरी की, पर पकड़ लिया गया और नगर कोतवाल ने मुझे कारागार में डाल दिया। सम्राट ने कारागार अधीक्षक से कहा, इसे छोड़ दो। उसकी बात सुनकर अपने अधीक्षक को कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि इसने विवशतावश चोरी की है और इसे अपने किए पर पछतावा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अपने बारे में सब सच बताया है। उसकी सच्चाई बोलने पर वह कारागार से छूट गया। फिर सम्राट उस चौथे कैदी की ओर देख कर बोले, यहाँ से मुक्त होने के बाद तुम राज दरबार में आना, मैं तुम्हें दरबार में काम दूंगा ताकि भविष्य में तुम्हें ऐसा न करना पड़े। इतना कहकर सम्राट चले गए और उन्होंने उस कैदी को यह सब कहा और अपने चले गए। कारागार के अधीक्षक ने उस चौथे कैदी को मुक्त कर दिया। सच्चाई के कारण उसकी सजा माफ कर दी गई, जबकि झूठ बोलने के अपराध में अन्य तीनों कैदियों की सजा और बढ़ा दी गई। तो क्या हुआ? इस कहानी से क्या सीख मिली हमें? इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। देखो, वो 4 कैदी थे, चौथे कैदी ने सच बोला तो आज वो उस कारागार से मुक्त हुआ और अपने घर गया और उसको दरबार में ही काम करने का अवसर मिला। और जो वो तीनों कैदी थे, उन्होंने चोरी भी करी और झूठ भी बोला कि हमने चोरी नहीं करी, तो फिर इससे क्या हुआ? उनकी सजा और बढ़ा दी गई। ओके, तो हमें क्या कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुसीबत में झूठ का सहारा न लेकर हमेशा सत्य पर अडिग रहना चाहिए। ओके, सबको समझ आई कहानी? आप इस कहानी को 2 टाइम्स रीडिंग करना। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे PDF फाइल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।